जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा मंत्र लेके आई हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी का पूरा इतिहास बदलने वाला है। इसका अनुभव भी मैं आपको अपनी इसी वीडियो में कराऊंगी कि इस मंत्र में कितनी शक्ति है। जो लोग साधक हैं उनको तो बहुत बहुत जल्दी उस शक्ति का अनुभव होगा। मेडिटेशन करते हैं जो लोग, उन्हें बहुत जल्दी अनुभव हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं की है तब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी 100 में से आज 10% इस शक्ति को अनुभव कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए इतनी पावरफुल होने वाली है, इतने ज़्यादा बेनिफिट देने वाली हैं, यानी कि आपकी ज़िंदगी में वो यूनिवर्स के सभी रास्ते खोल देने वाली हैं जो कि यूनिवर्स के पास होता है। यूनिवर्स का मतलब समझते हैं ना आप? यूनिवर्स यानी कि पूरी दुनिया की हर वो चीज़ जिसे आप चाहते हैं और वो आपको मिलने वाली है, सिर्फ़ और सिर्फ इसी मंत्र के प्रभाव से। तो इतने सारे प्रभाव हैं इसके कि इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली नहीं बता पाऊँगी आपको कि इस मंत्र के फ़ायदे क्या हैं। वैसे तो आप फ़ायदे जाने बिना कुछ नहीं करते हो, पर मैं आपको चाहती हूँ कि इंस्टेंटली आपको पता चले कि इस मंत्र का प्रभाव क्या है। सो वीडियो के फ़ायदे बाद में बताऊँगी, इसके 1 2 3 पार्ट बनाऊँगी, क्योंकि ये मंत्र इतना प्रभावशाली है ना, एक वीडियो में ख़त्म नहीं होने वाला है। इससे पहले मैं आपको फ़ायदे बताऊं, मैं आपको फ़ायदा अनुभव कराना चाहती हूँ, यानी कि आपको अनुभव कराना चाहती हूँ कि शक्ति क्या है, आपकी बॉडी की शक्ति क्या है, आपके शरीर के अंदर जो प्राणिक ऊर्जा चल रही है उसकी शक्ति क्या है। तो ये शक्तियाँ मंत्र के साथ इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, इसका वर्णन आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। बिल्कुल अनुभव करेंगे आप। तो चलिए, जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि बहुत सारे लोग इस शक्ति को अनुभव कर सकें आज। तो मंत्र है ओम मानी पद्मे हूँ। बोलते ही ना मन इतना शांत हो जाता है, दिमाग इतना शांत हो जाता है। क्या फ़ायदे हैं शॉर्टकट में बताऊंगी, फिर अभी वीडियो बनेंगी इस पर बहुत सारी, 2 3 तो बनाऊंगी, क्योंकि आपको पता चल सके कि इसको कैसे हम रिज़ल्ट ले सकते हैं। बट शॉर्टकट में बताऊं तो इस मंत्र में बहुत सारे घरों में क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में भाइयों की नहीं बनती, मदर बेटे की नहीं बनती, या बहू सास की नहीं बनती, या फिर किसी के साथ नहीं बनती। तो इस कलेश को दूर करने के लिए ये मंत्र जादू की तरह वर्क करता है। आपके घर में इतना शांति का माहौल हो जाएगा ना। जिन जिन लोगों ने मेरे से ये मंत्र लिया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में बोलेंगे वो कि इस मैजिक मंत्रा को करने के बाद उनके घर का माहौल क्या है। गुजारिश है आप सबसे, बताइएगा ज़रूर जिन जिन लोगों ने इस मंत्रा का जाप किया है और जिन्हें बेनिफिट हुआ है, घर के कला क्लेश मिट गए हैं। तो आज ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कमेंट पे, ताकि बाकी सब लोगों को थोड़ा सा ना उत्साह आ सके कि इस मंत्रा की पावर्स क्या हैं। यही नहीं, इस मंत्रा की और भी बहुत सारी पावर्स हैं। अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे हो, नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं, तब भी इस मंत्र को करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, जो कि आप बीमारी से मतलब थक चुके हैं, जिनकी लाइलाज हो चुकी है बीमारी। यही नहीं मैं कहती कि जिनकी लाइलाज, जो लोग मतलब डिप्रेशन के मरीज हैं उनके लिए तो ये रामबाण है मंत्रा। अभी करेंगे, अभी पता चलेगा उन्हें कि इस मंत्रा का कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ है जिन लोगों को डिप्रेशन या माइग्रेन की प्रॉब्लम है। सेकेंडली, जिनकी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। बहुत भयंकर बीमारी लगी हुई है, भयंकर का मतलब समझते हैं कैंसर, ट्यूमर या और कोई प्रॉब्लम जिसका आप समझते हो कि डॉक्टर भी अब कह रहा है कि हमें गारंटी नहीं देते भाई, करेंगे इलाज। तो ये मंत्र चमत्कार की तरह आपके जीवन में आएगा और सारी मुसीबतों को दूर ले जाएगा। केवल और केवल ये एक ऐसा मंत्र है जो कि आपकी ज़िंदगी के सारे पिछले जन्मों के कार्मिक धोकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करवाता है। एक बच्चे की तरह आपको बर्थ प्लेस पे ले आता है कि अब कीजिए कर्म। क्योंकि इस मंत्रा के साथ अब जो आप कर्म करेंगे ना, आपकी बुद्धि काम करेगी, आप कोई गलत काम नहीं करोगे। आप 10 बार सोचोगे कि ये काम करूँगा ना, ये मंत्रा का जाप कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मंत्रा काम करना बंद कर दे।
तो कहते हैं ना कि एक बार गलती तो भगवान भी माफ़ कर देता है, मगर जानबूझ के की गई गलती फिर माफ़ नहीं होती। तो आज इस मंत्रा के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कीजिए। बहुत सारे फ़ायदे हैं, फिर वीडियो में बताऊंगी आगे सेकेंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में मैं चाहती हूँ कि आपको आज अनुभव कराऊँ इस मंत्रा का, ताकि आप इस मंत्रा को शरीर में धारण करके फील कर सकें आज कि इस मंत्रा का प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। पास में एक मिट्टी का बर्तन रख लीजिए, थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए अपने गमले में से। गमले सबके घरों में होते हैं, पौधे तो उगाते ही हैं। किसी भी पौधे की, सिर्फ कांटेदार पौधे की मिट्टी नहीं लीजिएगा, बाकी आप किसी भी पौधे की मिट्टी ले लीजिए, थोड़ी सी कटोरी में रख लीजिए। उसके बाद एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए। और अगर आप दीप प्रज्वलित नहीं करना चाहते तो सूर्य की रोशनी के सामने बैठ जाइए। ये आप सुबह सुबह कीजिएगा अगर सूर्य की रोशनी के सामने बैठना हो, क्योंकि बाद में जो सूर्य की रोशनी है ना, आंखों में बहुत ज़्यादा पड़ती है। वैसे भी ये जो होते हैं ना मंत्रास, ये अर्ली मॉर्निंग या फिर सोने से पहले बहुत वर्क करते हैं। बट आप ये मंत्रा कभी भी कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जितने मेरे स्टूडेंट्स आए हैं ना मेरे पास सीखने के लिए, या मुझसे जो लोग भी बात करते हैं, तो मैं उन्हें कोई टाइम नहीं देती। मैं कहती हूँ जब तुम्हारा दिल करे ना कि इस मंत्रा को करने के लिए मैं तैयार हूँ, तो बैठ जाना, आंखें बंद कर लेना और अनुभव करना। डज़ नॉट मैटर दोपहर के 2 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, केवल और केवल ये मंत्र है जो पॉजिटिविटी ही छोड़ता है, कोई नेगेटिविटी गेन नहीं करता। इवन आपके घर की सारी नेगेटिविटी रिमूव कर देता है। आप सुबह सुबह 5 मिनट इस मंत्रा को चला देंगे ना, 108 बार चल जाएगा, तो आप देखिएगा कि आपके घर का माहौल कितना चेंज होता है। जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ प्यार होना शुरू हो गया। आपकी मैनिफेस्टेशन अगर ये है कि हमारा परिवार मिलजुल के रहें, आपस में एक दूसरे से हम मिलजुल के रहें, प्यार करें, तो ये सबसे बड़ा आपको मैं बता रही हूँ। लगा दीजिए बस फुल वॉल्यूम पे। 2 मिनट लोग सोचेंगे आसपास के ये क्या आजकल मंत्र लगा रहा है, बट इसका जो प्रभाव है आपको 1 वीक के अंदर ही पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से करना है। मिट्टी की एक कटोरी लीजिए, दीप प्रज्वलित कर लीजिए, हाथ में एक पानी का गिलास पकड़ लीजिए। तो इस पानी के गिलास में आप देखते हुए, मैंने नहीं पकड़ा, आप पकड़ लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप अनुभव करें। मैं तो बहुत बार अनुभव कर चुकी हूँ। तो हाथ में पकड़ लीजिए पानी का गिलास, अभी गिलास रख दीजिए। सबसे पहले क्या करना है आपको पता है, सुषुम्ना नाड़ी जो हमारी होती है ना, जब वो जागृत होती है तो हम सीधा डायरेक्ट, जो हमारी रूह होती है ना, डायरेक्ट वो कहते हैं ईश्वर के साथ संपर्क हो जाता है, तब हमारा ध्यान लग जाता है। तो आज आपको मैं इंस्टेंटली एक चीज़ बताने वाली हूँ, भस्त्रिका प्राणायाम। ये भस्त्रिका प्राणायाम इतना बेनिफिट है, मतलब सीधा आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव कर देता है। इधर की भी सांस चल रही है, इधर की भी चल रही है, आप चेक कर लेना चाहें। फिलहाल तो हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। उससे पहले हम 5 काउंट करते हुए सांस अंदर खींचेंगे, 5 काउंट करते हुए होल्ड करेंगे और फिर बाहर छोड़ देंगे। तो ये प्रोसीजर है करने का। कोई भी आप मंत्रा करते हो तो आप ये प्रोसीजर ज़रूर किया करो। सांस लेनी है जितनी बार, होल्ड करनी है उतनी बार ही छोड़नी है। चाहे आप 10 बार सांस अंदर खींच सकते हो, 10 काउंटिंग तक, चाहे आप 5 बार या 4 बार खींच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम सारी चीज़ें आपने रख ली। ये मैं इसलिए रखवा रही हूँ क्योंकि पंच तत्वों को हमें पास इमीडिएटली जागृत रखना। वैसे तो हमारे शरीर ही पंच तत्व से बना है, पर अगर हम ये पंच तत्व हमारी पूजा में शामिल हों तो बहुत जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, अनुभव बहुत जल्दी होते हैं। तो कटोरी मिट्टी की रख लीजिए, दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और कोशिश कीजिए आप अंधेरे में बैठें। और अगर आप सूर्य की रोशनी के सामने हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो एक अंधेरे वाले कमरे में बैठिए, अंधेरा कर लीजिए। लाइट कोई नहीं होनी चाहिए। जो ये पहली बार कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, लाइट बंद कर लीजिए, दीप प्रज्वलित कर लीजिए और पानी रख लीजिए। और आकाश और वायु तो है ही है हर जगह। तो चलिए स्टार्ट करें हम। पहले सांस लेनी है 5 बार, ठीक है, होल्ड 5 तक, फिर 5 काउंट करते हुए छोड़ देनी है। तो चलिए एक बार मुझे बताना था आपको, ये 3 बार प्रोसीजर करना है। स्टार्ट कीजिए मेरे साथ।
उसके बाद आपने मुंह से सांस छोड़नी है ताकि सारा आपका स्ट्रेस है ना जो सांसों के ज़रिए बाहर निकल जाए। चलिए तीसरी बार भी कीजिए। तो मेरे ख्याल से आपकी बॉडी थोड़ी बहुत तो रिलैक्स ज़रूर हुई होगी। अब क्या करना है हमने पता है, भस्त्रिका प्राणायाम, जिससे कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाए। और जो ये हम मंत्रास करने वाले हैं इसका आपको इंस्टेंटली अनुभव हो, इतना मतलब आप शांत मन से कीजिएगा ना, तभी आपको ये अनुभव हो पाएगा कि इस मंत्र का प्रभाव क्या है। तो चलिए भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 10-15 बार कीजिए ताकि आपकी दोनों जो है ना श्वासें चलनी शुरू हो जाए, दोनों यानी कि दोनों रास्ते खुल जाएं और सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुल जाए और आप सीधा डायरेक्ट आज भगवान बुद्ध को मिल पाओ। तो चलिए कैसे करना है, हाँ मैं पहले ही बता दूँ, इसको कपालभाति की तरह मत कीजिएगा। कपालभाति में क्या होता है, पेट अंदर खींचते हैं जैसे, तो ऐसा कुछ नहीं करना। भस्त्रिका में आप सांस तेजी तेजी से लोगे और तेजी तेजी से छोड़ोगे। तो इसमें ये नहीं है कि आप एक नली श्वासिका से ले रहे हो दूसरी से छोड़ रहे हो, दोनों से तेज़ी से लेनी है और दोनों से तेज़ी से छोड़ देनी है। तो मेरी तरफ जरा ध्यान दीजिए। स्टॉप। तो शरीर में गर्मी उत्पन्न हुई। अब जरा चेक कीजिए कि आपकी दोनों श्वास चल रही हैं। मेरी तो चल रही हैं, अगर नहीं चली तो फिर से स्टार्ट कीजिए एक बार। विचारों को शांत कर लीजिए। मेडिटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दीप प्रज्वलित कर लीजिए, नहीं किया तो हाथ में पानी का गिलास पकड़ लीजिए, थोड़ी देर पानी को देखिए और बड़े प्यार से देखिए पानी को। और फिर अगर मन में कोई सोच है ना कि जैसे आप सोचते हो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत सुधर जाएं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए कि आपको कोई काम ऐसा मिल जाए जिससे कि आपकी मतलब धन आकर्षित होना शुरू हो जाए। अगर आप घर के बारे में सोच रहे हैं कि नया घर मिल जाए, तो नए घर के बारे में आप ऐसा सोच लीजिए। अगर आपको कुछ नहीं सोचना, सिर्फ अनुभव करना है, तो कुछ मत सोचिए, शांत स्वभाव से बस हाथ को इस तरह से छोड़ लीजिए और अपने हार्ट चक्र पे रख लीजिए और पहले अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। सांसें कंसंट्रेट हो जाए तो अब या तो मेरे साथ चैंट कीजिए या फिर सिर्फ सुनिए। ये 10 मिनट मंत्रास होगा जिसे सुनने के बाद आप मुझे अपने अनुभव बताइएगा और बताइएगा कि कितना मन शांत हुआ है, आपका क्या फील हुआ है, किस तरह का अनुभव हुआ है। और बाद में अपनी ज़रा शक्ल भी देख लीजिएगा, पहले भी देख लीजिए अपनी शक्ल को और बाद में भी देखिएगा अपनी सूरत को कि क्या चेंज आया है, आपकी आँखों में क्या चेंज है, आपके मस्तक पे क्या चेंज है या आपकी आभा मंडल पे क्या चेंज है, क्योंकि चेंज तो डेफिनेटली आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम एक बार फिर से, ध्यान कंसंट्रेट करते हैं हम अपना, हाथ को इस तरह से जोड़ लेते हैं और स्टार्ट करते हैं हम इस मंत्र का जाप करना। 10 मिनट तक जाप करना है। जितनी देर भी ये मंत्र मैं बोलूँगी उतनी देर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देंगे या फिर अपनी नाक पे, बंद आँख से नाक पे कंसंट्रेट कर लीजिएगा और या फिर थर्ड आई चक्र पे कंसंट्रेट कर लीजिएगा। कुछ भी अनुभव हो तो ज़रूर बताइएगा। चलिए अब शुरू करती हूँ। ओम माने पद्मे हूँ, 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 ओम माने पद्
ओम माने पद में हूँ। 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 थोड़ी देर साइलेंट रह के मन ही मन जाप करेंगे। मैं जाप जारी रखती हूँ, आप मन ही मन इसका उच्चारण कीजिए। ओम माने पद में हूँ। 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 आंखें खोलिए धीरे धीरे। अब जोर जोर से क्लैप कीजिए। क्यों करनी है ये बाद में बताते हैं। चलिए जोर जोर से कीजिए। 1 2 3 4। तो 20 क्लैप करने के बाद अपने हाथों को जोर से रब कीजिए। अभी आप ये एक हाथ अपने सर पे रखेंगे और एक मूलाधार पे रखेंगे और फिर से उच्चारण करेंगे ताकि आपके सभी चक्रास बैलेंस हो जाएं। और साथ ही अनुभव कीजिए इसका कि आपको कितनी पावर फील हो रही है। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। आइज़ क्लोज कर लीजिए। ओम माने पद में हूँ। ओम माने पद में हूँ। ओम माने पद में हूँ। ओम माने पद में हूँ।
ओम मानी पद्मे हूँ। ओम मानी पद्मे हूँ। ओम मानी पद्मे हूँ। ओम मानी पद्मे हूँ। ओम मानी पद्मे हूँ। ओम मानी पद्मे हूँ। ओम मानी पद्मे हूँ। ओम मानी पद्मे हूँ। ओम मानी पद्मे हूँ। ओम मानी पद्मे हूँ। ओम मानी पद्मे हूँ। फिर से एक बार भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। मुंह द्वारा सांस छोड़िए और अपने ये जो हाथ है थोड़ी देर आइस पे रखिए और अपने थर्ड आई चक्र पे ध्यान दीजिए। आपको आपका आभा मंडल भी नज़र आएगा, मतलब आपको कलर्स नज़र आएंगे, कोई भी कलर हो या बहुत सारे कलर हो। अब प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताइएगा और साइलेंट रहते हैं, थोड़ी देर इसका अनुभव करते हैं हम। अपने शरीर में पावर्स को अनुभव कीजिए। अभी फिर हम हाथ जोर से रब करेंगे और इसको हार्ट चक्र पे रखेंगे। हमारा लेफ्ट हाथ नीचे और राइट ऊपर होगा। आइज़ क्लोज कर लीजिए और इन शक्तियों का अनुभव कीजिए और मन ही मन उच्चारण करना है तो कर सकते हैं। ओम मानी पद्मे हम। 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 अपने दोनों हाथों को अपने कानों में लगाइए और साइलेंट हो जाइए। कुछ भी अनुभव होता है ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो थोड़ी देर यहाँ भी साइलेंट मोड पे रहते हैं, कोई मंत्रास नहीं बोलेंगे, सिर्फ साइलेंट मोड रहेगा 1-2 मिनट के लिए। अपने फेस को स्माइली मोड पे रखिए और अनुभव कीजिए इन प्यारी सी शक्तियों का। अब अपने हाथ पिरामिड की तरह बना लीजिए और मैं जो बोलती हूँ मेरे साथ कम से कम 3 बार बोलिए। हाथ अपने इस तरह से रखेंगे पिरामिड की तरह और आइज़ क्लोज कर लीजिए। पहले मुझे सुनिए, फिर आप भी 3 बार बोलिए। आई एम ग्रेटफुल डैट आई एम ए मैग्नेट फॉर माई एवरी लाइफ एंड साउंड। I am grateful that I am a magnet for my every life and sound. I am grateful that I am a magnet for my every life and sound. हाथ जोड़ के अपने पंच तत्वों को धन्यवाद कीजिए। मैं पृथ्वी तत्व का धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। मैं जल तत्व का धन्यवाद करती हूँ। मैं अग्नि तत्व का धन्यवाद करती हूँ। मैं वायु तत्व का धन्यवाद करती हूँ। मैं आकाश तत्व का धन्यवाद करती हूँ। मैं इस यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे शरीर के सभी चक्रों को बैलेंस करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इन पांचों तत्वों को बैलेंस रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी कार्मिक दोषों को मिटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपके लिए हर जन्म के उस भाग की तरफ से फॉरगिवनेस करती हूँ जहाँ मैंने गलतियाँ की हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर यूनिवर्स, मेरे लिए अपने यूनिवर्स के चारों रास्ते खोलने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी शब्दों के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। ये मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। आप अपनी बॉडी के ना थोड़ी देर साइलेंट मोड के मैं वीडियो बंद कर दूंगी, आप फील कीजिए कि आपकी बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है। और मुझे यूनिवर्स से बहुत सारी पावर्स फील हो रही है इस टाइम। मैं मतलब इतनी ज़्यादा संभाल नहीं पा रही हूँ, मतलब मेरी आंखों में भी ऐसा कुछ हो रहा है, मैं बता नहीं पा रही हूँ। ये साधकों की लाइफ में होता है जो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं। पर मैं इस बात को गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आप पहली बार भी ये कर रहे हैं ना मेडिटेशन, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंज तो आने वाला है। चलिए जाइए शीशे में अपनी ना एक बार शक्ल देखिए कि कितनी चमक रही है। मेरे भी फ़र्क नज़र आ रहा है ना, मतलब आपको थोड़ी सी मेडिटेशन कराई है तो कितनी चमक आ गई है मेरे फेस पे। आपके भी एकदम से हवा मंडल चेंज हो जाएगा। कम से कम इसे 21 दिन कीजिएगा और 41 दिन में तो आप पूरे यूनिवर्स को अपना बनाने वाले हैं। तो कौन कौन यूनिवर्स को अपना बनाने वाला है? जय शंकर जी।